नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर को जो पिछले सालों में परीक्षाएं हुई है हरियाणा के द्वारा या हरियाणा के HSSC के द्वारा जो परीक्षाएं ली गई। ये प्रश्न उन परीक्षाओं में किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछे गए थे और उन्हीं को मैंने संकलित करके लिखने की कोशिश की और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पठन पाठन की इस प्रक्रिया में, गवर्नमेंट जॉब की इस प्रक्रिया में मेरा साथ देंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और हाँ, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी के साथ मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा और होपफुली कि बहुत जल्दी हम उस आंकड़े को छू लेंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डिस्कस करते हैं आज। और ये क्लास है वो रैपिड फायर क्लास है, इसमें बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बड़खल झील हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो बड़खल झील का पूछा गया है कि कौन से ज़िले में है, तो राइट आंसर है फरीदाबाद। हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था? तो उपन्यास का नाम है झाड़ू फिरी। बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसा लगेंगे जो बहुत आसान है, ठीक है। हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय की बात की जाए तो वो किसके पास है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज से 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था और वर्तमान में ये मंत्रालय बदला गया है। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो आंसर है वो मुझे आप लोगों को कमेंट करना है। उम्मीद करूंगा आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा मंडल डिवीज़न नहीं है? तो कुछ ऑप्शन थे, उनमें से करनाल था, वो डिवीज़न नहीं था, बाकी सब डिवीज़न थे। यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? तो बिश्नोई जो समाज है वो ये विश्वास करता है कि भगवान विष्णु के अवतार थे कौन? गुरु जम्भेश्वर। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ? तो 3 सितंबर 1992 को। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त? बात एक ही है, अगर विष्णुगुप्त ऑप्शन में आए तो ठीक होगा और कौटिल्य है तो भी ठीक होगा। ग्रीक राजदूत यानी मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका नाम की एक जो बुक थी वो लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, मानसरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम हुआ है? तो मानसरोवर जो क्षेत्र है वो तिब्बत में पड़ता है और वहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो निकलती है। ब्रह्मपुत्रा नदी वहाँ से निकलकर नेपाल के पैरेलल चलती है, नेपाल के साथ साथ चलती है, फिर सिक्किम, फिर भूटान और उसके बाद में भारत का जो नेफा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का जो एरिया है जिसे हम अरुणाचल बोलते हैं, अरुणाचल में दिहांग जो पास है, दिहांग जो दर्रा है, वहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था? तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था। कब? 1953 में। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल। पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात हैं या पंडित जसराज है उनकी कला क्या थी? तो शास्त्रीय संगीत उनकी कला थी। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो कुछ ऑप्शन थे, उनमें से जो राइट आंसर है वो है नो। निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? तो पशुधन बीमा योजना है वो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी उसकी अनुशंसा पर आधारित है। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी
तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो जिस तीर्थ की बात की गई, जिस तीर्थ का वर्णन किया गया अमर महाकाव्य महाभारत में, उसमें सरस्वती जो नदी है, सरस्वती जो तीर्थ स्थल है, उसके बारे में जिक्र किया गया था। गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? तो लगभग 150 या लगभग बात करें तो 1500 एकड़ का जो एरिया है वो इसके अंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो महाराजा अग्रसेन के कारण जो अग्रोहा है वो पूरे भारत में जाना जाता है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो अंबाला के अंदर ही एक अंबाला कैंट नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चुनाव क्षेत्र है, जहां से अनिल विज संबंधित है और उन्होंने वहीं से इलेक्शन जीता। अनिल विज की पार्टी की बात करें तो बीजेपी, भारतीय जो जनता दल है, ठीक है, यानी भाजपा। 40 हाफिज़ का मकबरा हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो 40 हाफिज़ का जो मकबरा है वो हिसार में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो आंसर होगा पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चौधरी बंसीलाल, जिनको हरियाणा का लौह पुरुष या विकास पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो करनाल में एक ही महत्वपूर्ण झील है, वो है कर्ण झील। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो वहाँ उन्होंने एक गौशाला बनवाई थी, तो गौशाला की उन्होंने शुरुआत की थी। महम का किला हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो महम का किला जो है वो रोहतक में है, रोहतक में स्थित है। महाराष्ट्र काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल की अगर बात करें तो उस समय हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश कहा जाता था। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? तो 8 मई 1976 को रोहतक में हरियाणा का पहला जो आकाशवाणी केंद्र था उसकी शुरुआत की गई थी। जुई नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है या किस जिले में स्थित है? तो जिले का नाम है भिवानी। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ, लखबीर, ब्यासी बांध बनाया गया है? तो आंसर होगा यमुना नदी। तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? तो तीज का त्यौहार है वो सावन के महीने में आता है। कालातीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस ज़िले में है? तो कालातीतर है वो हरियाणा में है। और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिरसा में, और सिरसा में भी अगर हम तहसील्स की बात करें तो डबवाली हलके में ये पड़ता है। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो बैसाख के महीने में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ठीक है। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? पिंजौर में जो स्थित गार्डन है उसके नाम की बात करें तो उसका नाम है यादवेंद्र सिंह गार्डन। हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा की सीटों की बात करें तो उनकी संख्या 10 है। राज्यसभा की बात करें तो उनकी संख्या 5 है। और अगर हम बात करें हरियाणा की विधानसभा सीटों की तो उनकी संख्या 90 है। सोनीपत जिले में खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है? तो सतकुंभा जो तीर्थ स्थल है वो सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो दिल्ली जयपुर है, उसके ऊपर स्थित है कौन? धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा पिंजौर। और HMT का क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है, चाहे वो पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें या फिर बात करें टीचिंग एग्ज़ाम की या बात करें पटवारी के एग्ज़ाम की, तो हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। कुरुक्षेत्र में सरकारी चीनी मिल किस स्थान पर है? तो शाहबाद के अंदर जो सरकारी चीनी मिल है वो कुरुक्षेत्र में है। भारत के सारे
शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो हरियाणा में सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है जिसमें हरियाणा के सभी शिल्पी और कलाकार लोग भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? यानी हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है? तो सही आंसर है यमुना नदी। घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है या किस जिले में स्थित है? तो घरौंडा जो है वो करनाल का ही एक हिस्सा है, तो राइट आंसर होगा करनाल। हरियाणा में सांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो किशन लाल भाट के द्वारा ऐसा माना गया है कि उनके द्वारा हरियाणा में सांग जो व्यवस्था थी या सांग जो कलाकारी थी उसकी शुरुआत की गई थी। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रज़िया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला थी जिसको मरवा दिया गया था जींद के अंदर, और जींद में ही इसकी टॉम्ब है किसकी? रज़िया सुल्तान की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। जुलाई 2016 हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? यानी जो पशुधन बीमा योजना है उसका मेन एम क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, या सरकार की प्लानिंग क्या थी? यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। यह गाय, भैंस, सांड, ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा और भेड़, बकरी व सूअरों के लिए मात्र 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। नाहर वन्यजीव उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो नाहर सिंह वन्यजीव उद्यान है वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। हरियाणा में किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो राइट आंसर होगा मेवात। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की? तो हरियाणा में जहाजगढ़ नाम का जो एरिया था वहाँ पे जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा तिलक नाम के एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे नेकीराम शर्मा, या कई बार लिखा जाता है श्री नेकीराम शर्मा, तो दोनों ही सूरत में आंसर यही होगा। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कृष्ण लाल पंवार किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो इसराना से जो कृष्णपाल जो हैं वो संबंध रखते हैं। तो आज हमने हरियाणा के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे या वन लाइनर जो क्वेश्चन थे उनमें लगभग 50 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, उन पे बातचीत की। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और आने वाले हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आने वाला है। और अगर आप मेरी राय पूछे तो मैं तो ये पक्का कहूँगा कि अगर आप लगभग जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ लगभग हम यहाँ पे 2000 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और अगर आप वो कर लेते हैं तो हरियाणा का शायद ही कोई पर्सन छूटे जो आपको एग्ज़ाम में ना मिले। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।